शंभाला, यह नाम सुनते ही मन में एक रहस्यमय और अद्भुत सी छवि उभरती है। एक ऐसा स्थान जो हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा हुआ है, जहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। भारत और तिब्बत पौराणिक कथाओं में शंभाला को स्वर्गीय राज्य भी कहा गया है। इसे कई लोग शांति, ज्ञान और मोक्ष की धरती भी मानते हैं। लेकिन क्या शंभाला केवल एक पौराणिक कथा है या वास्तव में ही यह स्थान अस्तित्व में है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। नमस्ते दोस्तों, इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय स्थान की जिसका नाम सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शंभाला एक ऐसा पवित्र राज्य है जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। शंभाला की कहानी की शुरुआत होती है तिब्बती बौद्ध धर्म और भारतीय पौराणिक कथाओं से। यह कहा जाता है कि शंभाला कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि एक ऐसा दृश्य लोक है जिसे केवल वही देख सकता है जो आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शुद्ध हो। कालचक्र तंत्र में शंभाला का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसे पवित्र भूमि भी कहा गया है, जहाँ केवल शुद्ध आत्माओं को ही प्रवेश मिलता है। कालचक्र तंत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शंभाला का सबसे प्रमुख उल्लेख तिब्बती ग्रंथ कालचक्र तंत्र में मिलता है। इसके अनुसार शंभाला एक ऐसा शांतिप्रिय राज्य है जहाँ केवल वही लोग जा सकते हैं जो अत्यंत शुद्ध है। तिब्बती भिक्षु मानते हैं कि यह स्थान हिमालयों की ऊंचाइयों में छिपा हुआ है, लेकिन यह साधारण लोगों की दृष्टि से परे है। अब जानते हैं थोड़ा सा शंभाला के भूगोल के बारे में। अब तो कई लोगों ने शंभाला की खोज करने की कोशिश की है। कुछ इसे तिब्बत में मानते हैं तो कुछ इसे हिमालय में मानते हैं, लेकिन इसे आज तक कोई खोज नहीं पाया है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि तिब्बती भिक्षु इसे चक्र के आकार का राज्य मानते हैं, जहाँ सब कुछ पूरी तरह से संतुलित है। वहाँ की प्रकृति, सभ्यता और ऊर्जा इस पृथ्वी से बिल्कुल भी अलग है। तो चलिए वहाँ की सभ्यता के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ के लोग अमरता के करीब है। उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं इतनी अद्भुत है कि वे किसी भी रोग को मात दे सकते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार शंभाला के लोग योग और ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। यह किसी विज्ञान कथा की तरह लगता है, लेकिन क्या यह सच हो सकता है? माना जाता है कि वहाँ के लोग न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि तकनीकी रूप से भी हमसे अत्यंत विकसित है। तो ऐसे ही एक खोजकर्ता थे निकोलस रोएरिच ने, उन्होंने अपना अनुभव दिया है। वह भी हिमालय की खोज में निकले थे। तो चलिए जानते हैं निकोलस रोएरिच का अनुभव। 1920 के दशक में रूसी चित्रकार और खोजकर्ता निकोलस रोएरिच ने शंभाला की खोज के लिए हिमालय की यात्रा की। उनके अनुभव बहुत ही चौंकाने वाले थे। उन्होंने अपने डायरी में लिखा है कि उन्हें अदृश्य ऊर्जा का एहसास हुआ। उन्होंने कुछ ऐसे चिन्ह देखे जो सामान्य नहीं थे। तो क्या यह शंभाला की उस उपस्थिति का प्रमाण हो सकता है? वो कुछ भी सकता है। शंभाला के साथ जुड़ी सबसे रहस्यमय बात यह भी है इसे कई शब्दों से जोड़ा गया है। शंभाला का नील राजा, जिसे दंती अवतार भी कहा गया है, वो प्रकृति और बुराई का खात्मा करेंगे और अच्छाई की स्थापना करेंगे। यह सुनने में एक पौराणिक कथा जैसा लगता है, लेकिन क्या यह हमारे आने वाले फ्यूचर की एक झलक है? खैर दोस्तों, चलिए शंभाला की थोड़ी वास्तविकता के बारे में भी जान लेते हैं। शंभाला को लेकर विज्ञान और अध्यात्म के बीच में हमेशा बहस होती चली आ रही है। कुछ लोग इसे केवल कल्पना मानते हैं, जबकि आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है कि यह एक आध्यात्मिक आयाम है जिसे केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ही देखा जा सकता है। तो शंभाला से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी हमारे आसपास चल रहा है वह एक बाहरी दिखावा है, जो हमें हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है, जो हमारे अंदर की